हूं आपके साथ साक्षी और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां पर 80% सीटों पर कमल खिल चुका है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और ऐसी जीत मिली जो कभी ना मिली होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के रुझानों में भाजपा की हवा या आंधी नहीं बल्कि सुनामी दिख रही है। भाजपा ने राज्य की 148 सीटों पर चुनाव लड़ा था और अब तक आए रुझानों में वह 127 सीटों पर आगे चल रही है। अगर ये रुझान नतीजे में बदलते हैं तो भाजपा की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। भाजपा का स्ट्राइक रेट 64% का रहा है, जो राजनीतिक पंडितों को भी हैरान करने वाला है। महाराष्ट्र के चुनावी इतिहास में भाजपा को पहली बार इतनी ज्यादा सीटें मिलेंगी। इससे पार्टी राज्य की सियासत में मजबूत होने के साथ ही गठबंधन में भी बेहद ताकतवर होकर इससे पार्टी राज्य की सियासत में मजबूत होने के साथ ही गठबंधन में भी काफी ताकतवर होकर उभरेगी और अपना ही सीएम बनाने की उसे सफलता भी मिल सकती है। भाजपा के लिए 127 सीटों पर बढ़त पाने के साथ ही स्ट्राइक रेट भी मायने रखता है। भाजपा ने 2014 के विधानसभा चुनाव में 260 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन 122 सीटों पर ही जीत मिली थी। इसके बाद 2019 में उसका शिवसेना के साथ गठबंधन हुआ था और 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इसके बाद भी उसे 105 सीटों पर जीत मिली थी। इस तरह देखें तो भाजपा को महाराष्ट्र के अपने चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीत मिली है। इससे पहले भाजपा को 2009 में 46 और 2004 में 54 सीटों पर जीत मिली थी। विधानसभा चुनाव में भाजपा का ये बहुमत इतना धमाकेदार है कि महाविकास आघाड़ी के सभी दलों को मिली सीटों के डबल से भी ज्यादा उसे मिली है। भाजपा के साथ ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी बड़ी सफलता मिली है और 64 सीटों पर वह आगे है। यही नहीं, चाचा शरद पवार से बगावत करने वाले अजीत पवार के एनसीपी भी 35 सीटों पर आगे है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 71% सीटों पर बढ़त पाई, तो वहीं अजीत पवार की पार्टी को 61% सीटों पर बढ़त हासिल है। माना जा रहा है कि एक तरफ भाजपा को ध्रुवीकरण का फायदा मिला है, जो योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे के चलते हुआ। इसके अलावा लड़की बहन योजना के चलते भी उसे महिलाओं का बड़ा समर्थन हासिल हुआ है। देवेंद्र फडणवीस ने वोटिंग के बाद भी कहा था कि इस बार 4% ज्यादा वोट पड़ा है और ये हमारे ही फायदे में रहेगा।